नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए एक और नई जॉब जो है वो आ चुकी है, जो कि आपकी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब निकल के आ रही है, जो कि पूरे भारत भर के अंदर, पूरे इंडिया कंट्री के अंदर नई जॉब निकाली गई है, जो कि आपका बैंकिंग सेक्टर के अंदर निकाली गई है। ये गवर्नमेंट जॉब है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन यानी कि IBPS की तरफ से निकाली गई है, जो कि RBI के अंतर्गत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक स्थापित संस्था है, जिसके अंदर बहुत सारे बैंक आते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है। आपको अगर मैं मेनली बताऊं तो यहाँ पर इस IBPS के अंदर जितने भी सारे बैंक है, जो भी गवर्नमेंट बैंक है इंडिया के अंदर, जो भी इस बार इस जॉब के रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सब आपको जॉब देंगे अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं इस नोटिफिकेशन के बाद। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है 3 पोस्ट पर जॉब निकाली गई है। एक आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज और साथ में आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। ये 3 पोस्ट निकाले गए हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जो कि पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो इंडिया के अंदर कहीं से भी इस वीडियो को देख रहा हो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर दूसरे उड़ीसा, मेघालय या फिर कोई मणिपुर जैसे राज्य से अगर कोई देख रहा है कैंडिडेट, किसी भी राज्य से अगर भारत में से आप देख रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब के बारे में, जो कि 3049 से भी ज्यादा पदों पर जॉब निकाली गई है, यानी कि 3050 प्लस पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है आपके लिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, उनके पास सिर्फ 21 अगस्त तक का टाइम है, उसके आगे का पता नहीं है कुछ कि एक्सटेंड होगा या नहीं। अभी आप मान के चलिए कि 20 डेज का समय आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से आज आपका इसके लिए फॉर्म भरना चालू हो चुका है। मैं आपको इस बात को दोबारा बताना चाहूंगा, ये जॉब बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, और इसके अंदर आप अब देखिए इस जॉब से रिलेटेड आपका सारा कुछ, जैसे का एलिजिबिलिटी हो गया, आपका एज लिमिट, अगर इसमें देखिए यहाँ पर इस जॉब के लिए आपका एग्जाम लिया जाएगा, तो उस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है इस जॉब के लिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे एज लिमिट, फॉर्म की फीस और कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, नेशनैलिटी के हिसाब से बेनिफिट क्या क्या है, सैलरी क्या है, सर हर एक चीज डिस्कस करी जाएगी। आपको एक एक चीज इसमें बस ध्यान से देखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन का ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ये जो नए नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं, इसी में आपको जो है ये जॉब का नोटिफिकेशन जो है वो दिख जाएगा। आपको ढूंढना ना पड़े कुछ भी, चाहे अप्लाई करने के लिए हो या फिर नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो या कोई भी चीज हो, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में जो है सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप आसानी से जाके इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम अब इसके बाद हम जाते हैं नोटिस पर। आपका ये नोटिस जो आया वो आपका रिक्रूटमेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर और जितने भी 3 पोस्ट हैं उन सब के लिए निकाला गया है, जो उसमें यही बताया गया है कि ये जो दोनों पोस्ट है, इसमें आपका सितंबर अक्टूबर के अंदर प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और फिर नवंबर 2023 में मेन का एग्जाम होगा। सेम इसी तरीके से प्रीलिम और मेन आपका जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का अलग होगा, जो कि दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के अंदर होने वाला है इस ईयर के अंदर। अब देखिए दोनों पोस्ट अलग है, नोटिफिकेशन दोनों के अलग है, सिलेबस और पैटर्न अलग है, क्योंकि पोस्ट का लेवल भी अलग है, सैलरी भी अलग है। तो इस वजह से जो है ये एग्जाम अलग अलग समय पे कंडक्ट कराए जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर कोई भी कैंडिडेट PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं या दूसरे पोस्ट पर, तो 1 से 21 अगस्त तक फॉर्म भरिए। इसमें आपका सितंबर में एग्जाम होगा, उसके बाद इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा अक्टूबर में। सेम इसके बाद नवंबर में मेन का एग्जाम, उसके अगले मंथ में दिसंबर में उसका रिजल्ट, और फाइनली यहाँ पे इंटरव्यू जो आपका होने वाला है वो जनवरी-फरवरी 2024 में होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट मतलब होता है कि किस किस कैंडिडेट को अलॉटमेंट हो गई है, कि उसको जॉब मिल रही है इंटरव्यू के बाद, उसकी लिस्ट आपकी अप्रैल 2024 के अंदर आएगी। तो आप इस बात को देख लीजिए, अगस्त में फॉर्म भर रहे हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं अप्रैल में, यानी कि 7 से 8 महीने लग जाएंगे इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करने में पूरे इंडिया लेवल पर। इसमें आप देखेंगे सेम इसी तरीके से हर पोस्ट की जितनी भी प्रोविजनल अलॉटमेंट है, फाइनल लिस्ट जो होगी मेरिट वाली, जिसमें सिलेक्शन लिखा होगा कि किसका हुआ है इस जॉब के लिए,
वो आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी 2024 के अंदर। और लेकिन एग्ज़ाम जो है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लेट चालू होंगे और उनका इंटरव्यू जो है फरवरी मार्च के मंथ में चल रहा होगा। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं, देखिए यही दिखाया गया है। तो ये शॉर्ट नोटिस था, ये आपका 1 अगस्त को आया था, आज 3 अगस्त है। तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले इस नोटिस को रिलीज करा गया है और बताया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हो वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी है क्या चीज़ वो सब हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का अलग नोटिफिकेशन है जिसको अलग सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा। अभी हम यहाँ पर PO और MT के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका जो है नोटिफिकेशन। ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है पोस्ट के बारे में और कौन कौन से बैंक हैं इसके अंदर आ रहे हैं। अब देखिए आपका कोई ड्रीम बैंक भी होता है, कभी कभार आपको लगता है कि भाई मेरे को इस बैंक के अंदर इस पोस्ट पे काम करना है, तो आपको इस बात के लिए पहले देखना पड़ेगा कि वो जो बैंक जिसमें आप चाह रहे हैं अप्लाई करना वो इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं। उस बैंक की लिस्ट आपको दिखाई जाएगी, एलिजिबिलिटी दिखाई जाएगी, नेशनैलिटी, एज कितने से कितने के बीच में एज होनी चाहिए आपकी, और डिसेबिलिटी कौन कौन सी एक्सेप्ट होगी अगर किसी को डिसेबिलिटी है, और कैसे फॉर्म भरा जाने वाला है, और कैटेगरी, सर्टिफिकेट, कट ऑफ स्कोर कैसे डिसाइड होंगे, और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ एग्जाम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्री एग्जाम होने वाला है, प्री लिम्स जिसे हम बोलते हैं, प्री हम शॉर्ट में बोल देते हैं, तो उस एग्जाम का ट्रेनिंग भी होगा। अब ये किस किस के लिए होगा ट्रेनिंग वो भी हम बता देंगे, और इसकी कॉस्टली होगा या फ्री होगा वो सब देखेंगे हम। तो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 46 to 48 पेजेस का पूरा नोटिफिकेशन है। इंट्रोडक्शन में यही है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर हु एस्पायर टू ज्वाइन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक लिस्टेड एट, आपको लिस्ट अभी दिख जाएगी, इन अ सिमिलर पोस्ट इन एट दैट कार्डर। कार्डर मतलब होता है कि आप अपने एरिया वाइज आप चाहते हैं कि भाई उसमें अप्लाई करें, उस बैंक में जिसमें आप चाहते हैं, तो उसे हम कैडर बोलते हैं या कार्डर बोल लीजिए। CADRE ये स्पेलिंग होता है इसका। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 टीयर में एग्जाम हो रहे हैं, 2 टीयर में एग्जाम हो रहे हैं। 2 टीयर जो आपके यहाँ पे रखे गए हैं, प्री और मेन, मैंने आपको बता दिया है। अब इसको आपको ज़्यादा कुछ देखने का जरूरत नहीं है, आप इस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं। मेनली हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए मेन आप इस पॉइंट्स को, इन वाले पॉइंट्स को जरूर देखिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखिए पार्टिसिपेंटिंग बैंक जो है वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखिए आप जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो एक गवर्नमेंट बैंक है। तो ये गवर्नमेंट बैंक जो है तो इंडिया के अंदर जहाँ पर भी इसकी ब्रांच है, आप जहाँ पर भी जिस भी ब्रांच में आप चाहेंगे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उसमें आप ले सकते हैं पोस्टिंग, उस कैडर में पोस्टिंग ले सकते हैं। जैसे इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, CBI, यहाँ पर CBI आप उसे शॉर्ट में बोल सकते हैं, लेकिन उसका मतलब यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 11 बैंक है। ये 11 बैंक जो है नेशनल लेवल पर भी है, इंटरनेशनल लेवल पर भी है। बट आप इनको देखेंगे तो यहाँ पर एक नेशनल जॉब है, तो इंडिया के अंदर इन बैंक्स में आप ले सकते हैं अपने जॉब को। अगर आपका कोई एम है कि इसके अलावा कोई बैंक में, तो वो यहाँ पर नहीं है, तो आप इस जॉब को स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये है, ये सब डेट्स दिए गए हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे हम यहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या चीज़, देखिए सबसे पहले नेशनैलिटी में इंडियन होना। आप इंडिया के अंदर किसी भी राज्य से, अगर किसी भी राज्य में रहते हैं इंडिया में, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल कंट्री के लोग जो हैं, भूटान के लोग जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो उनकी फैमिली जनरेशन वाइज अगर वो 1 जनवरी 1962 या उससे पहले परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, सेटल हो गए इंडिया के अंदर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ मिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मरली जाम्बिया, मलावी, ज़ेर, Ethiopia, Vietnam, with the intention of permanently settling in India, provided that the candidate belonging these categories
अबव शैल बी अ पर्सन इन होज फेवर अ सर्टिफिकेट। देखिए ये बात होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया के गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी कागजों के मायने में आपके पास ये होना चाहिए राइट कि आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हुए हैं, अगर किसी इन कंट्रियों में से आप अगर शिफ्ट हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एज आपको बता देता हूँ, 20 से 30 के बीच वाले एज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993, मतलब कि 2 अगस्त 1993 आपका अगर बताऊं तो उससे पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2023 के बाद का नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप माइनर हो जाएंगे और वो दूसरे वाले केस में मेजर हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको याद रखना है। रिलैक्सेशन आप समझ लीजिए, 5 साल का SC ST को, OBC को 3 साल का, डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को 10 साल का, और जो भी एक्स सर्विसमैन आर्मी नेवी जैसे फील्ड से अगर आ रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 5 साल का है। पर्सन अफेक्टेड बाय, जो भी अफेक्ट हुए थे 1984 में, उनको भी 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। चलिए एज में हमने बात कर लिया रिलैक्सेशन का। नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्वेशन आपको बता दिया गया है कैटेगरी वाइज। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन जो होंगे मीन्स अ पर्सन हु हैव बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रेसी बट इज सफरिंग फ्रॉम, अगर लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स और फीट एज वेल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड पैरासिस इन द आईज, उनके उसके आईज में पैरासाइज है, या फिर आप देख लीजिए एंड आईज लिड बट विद नो मैनिफेस्ट डेफॉर्मिटी, ये सब आपकी जो है ये डिसेबिलिटीज होती है, इसको आप देखेंगे। सेबरल फैल्सी जो है उसका मतलब भी लिखा हुआ है, तो आपका देख सकते हैं आपका जो भी डिसेबिलिटी हो इसके अंदर आ रहा है तो आप अप्लाई करिए, जरूर आपको फ़ायदा भी मिलेगा और आपको जॉब भी मिलेगी। उसके लिए आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। स्क्राइब होता है आपका कि आप किसी सेकंड पर्सन को बुलाते हैं, सेकंड पर्सन को अरेंज करते हैं कि वो आपका एग्ज़ाम लिखे, चाहे वो ऑनलाइन में हो, OMR हो या किसी भी बेस पर हो, वो आपका एग्ज़ाम लिखे। तो उसके लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज हो जाता है अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो आप खुद से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी डिसेबिलिटी के कारण खुद पेपर में अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो इस कारण से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज हिज ओन स्क्राइब एट हिज हर ओन कॉस्ट। अपने खुद से अपना जो है मनी अपना डिसाइड करना है कितने रुपए में आप उसको एडजस्ट करेंगे और अपना एग्जाम दिलवाएंगे, ये आपके ऊपर रहेगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये सारे डिसेबिलिटी के लिए है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कंडीशन क्या है, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट है और वो चाह रहे हैं कि भाई हमें भी रिजर्वेशन मिल जाए कहीं ना कहीं, तो वो EWS कैटेगरी से अप्लाई करें, उसके लिए कंडीशंस लिखे हुए हैं पूरा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ, डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि गवर्नमेंट से अथोराइज्ड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, उससे आपका पास होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट, उसके पास मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट सब वैलिड होने चाहिए। ही सी अ ग्रेजुएट ऑन द डे he registered and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे डिग्री पे डेट होनी चाहिए जो क्लैरिफाई करे कि आप अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उससे पहले का वो डिग्री है। तो मिनिमम आपकी डिग्री होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में हो सकती है, ये आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज भी लिखा हुआ है, परसेंटेज भी एक्चुअल मायने करती है यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेता हूँ, 850 रुपये, 850 रुपीज़ देने हैं जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से होंगे, यानी कि OBC EWS और आपके जो आपके जनरल कैटेगरी से होंगे उनको 850 रुपये और 175 रुपये GST इंक्लूड रहेगी उसके अंदर, वो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स देंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, पहला आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा जिसमें आपका टेस्ट जो होने वाले हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, एबिलिटी, ये सब आएगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो इंग्लिश में 30 आएंगे और बाकी सेक्शन में 35 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स की करूँ सारे 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट्स आपको मिलेंगी। हर पोर्शन को आपको जो है
अटेम्प्ट करने के लिए अलग अलग समय दिया गया है, यानी कि 20 मिनट में आपको इंग्लिश खत्म करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी 20 मिनट में ही खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग एक ही साथ पूरे टाइम 60 मिनट्स के अंदर सारा खत्म करना है, ऐसा नहीं है। 20 मिनट्स के अंदर हर पार्ट को ख़त्म करना है, जितना भी आपको आता हो उसको पूरा फिनिश करना है, जो भी आपको आता हो वो सब करना है। कैंडिडेट को हर टेस्ट के अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा, हर टेस्ट में सिक्योर करनी पड़ेगी मिनिमम कट ऑफ, जो कि डिसाइड करी जाएगी, अभी बाद में डिसाइड करी जाएगी IBPS की तरफ से। और जो भी सिलेक्ट होगा वो मेन देगा, मेन में भी जो क्वालिफाई होगा वो इंटरव्यू देगा। इंटरव्यू के बाद आपका जो है जॉब के लिए लिस्ट होगी। मेन एग्जाम में आप देख लीजिए, मेन में ये है कि रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब आपका आएगा मेन एग्जाम के अंदर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं कि ये जो है 45 क्वेश्चंस इस सेक्शन से हैं, 40 क्वेश्चंस 35 लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनके मार्क्स भी लिखे हुए हैं, जैसे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 60 लिखा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 45 है, तो कहीं ना कहीं ये 1.5 मार्क्स के लगभग जो है 1 क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 1.5 इंटू 45 करेंगे तो वो एक्चुअल में शायद वही आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने मार्क्स का क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर हर सेक्शन को यहाँ पर भी सेपरेटली अटेम्प्ट करना है, 3 आवर का समय मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग और ऐसे आपको अलग से करना होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक में आपका ऐसे पूछा जाएगा, एक में लेटर राइटिंग होगा, लेटर लिखना होगा आपको। और ये 25 नंबर का होने वाला है, इंग्लिश में होगा, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स, हाफ आवर मिल जाएंगे। चेंज नहीं होगा स्ट्रक्चर में, अगर एग्जाम के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज होता है तो IBPS की तरफ से आपको पता लग जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, लेटर राइटिंग। अब डिस्क्रिप्टिव मतलब ये होता है कि आपको लिखना पड़े, और कुछ पैराग्राफ या पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें होती हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव बोला जाता है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं। पेनल्टी रॉन्ग आंसर की यहाँ है या नहीं, उसकी बात भी कर लेते हैं। हर गलत आंसर पर, चाहे वो आपका प्री का एग्जाम हो, मेन का एग्जाम हो, 1/4 मार्क्स काटा जाएगा, 0.525 मार्क्स काटा जाएगा। असाइन टू दैट क्वेश्चन इज विल डिडक्टेड करेक्ट स्कोर में से। मतलब अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है तो उसका 0.25 यानी 1/4 मार्क्स काटा जाएगा गलत आंसर पर। अगर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर आप मान लीजिए 4 मार्क का है, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसमें से 1 मार्क काटा जाएगा। अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो उस क्वेश्चन का नंबर तो गया ही, साथ में सही वालों में से भी 1 मार्क काटा जाएगा। अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, सेम जितने मार्क का क्वेश्चन होगा उसका 1/4 पार्ट मार्क्स जो है वो आपका काट लिया जाएगा। कट ऑफ स्कोर आप देख सकते हैं, जो आपके मेन एग्जामिनेशन में स्कोर आएंगे वो शेयर नहीं करे जाएंगे उन कैंडिडेट से जो शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए। स्कोर आपसे शेयर नहीं करे जाएंगे, सिर्फ ये बता दिया जाएगा आप सिलेक्ट हुए नहीं हुए, कट ऑफ बता दी जाएगी। अब देखिए ये पॉइंट जरूरी है, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑनलाइन जो मेन एग्जाम हो रहा है, एंड अ मिनिमम स्कोर कंसिडर्ड टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस। स्कोर ऑब्टेन, जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो आपको शेयर नहीं करे जाएंगे विद द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। डिसीजन जो भी होगा IBPS का शॉर्ट लिस्टिंग के लिए और कॉलिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर कॉमन इंटरव्यू के लिए शैल बी फाइनल। मतलब ये है, सिंपल भाषा में ये बोले कि आपके जो भी मार्क्स आएंगे आपको शेयर नहीं किया जाएगा, ये भले ही बता दिया जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं नहीं हुए। अगर एग्जाम जो है एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा, मल्टीपल शिफ्ट या मल्टीपल डे में होता है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन यानी परसेंटल मेथड लगा के आपके स्कोर डिसाइड होंगे। एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा तो वहाँ पे आपको एक्चुअल मार्क्स मिल रहे होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे अब हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर प्री एग्जाम की ट्रेनिंग हो रही है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग में भी अरेंज बाय द नोडल बैंक
पार्टिसिपेटिंग बैंक के द्वारा हो सकती है, लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिए, जो भी SC ST कैटेगरी से OBC से आते हैं उनके लिए होगी, जो कि आपके अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, छत्रपति संभाजी नगर जो कि औरंगाबाद है, बालासोर, बहरमपुर, गजनम, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर और चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन जगहों पर आप देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा है, गोवा के अंदर पणजी और पटियाला, पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, पुडुचेरी और पुणे, रायपुर, राजकोट, ऐसी जगहों पर आपका जो है यहाँ पर जो है ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग सिर्फ किसकी होगी? सिर्फ SC ST और OBC और माइनॉरिटी वालों के लिए ट्रेनिंग ली जाएगी प्री एग्जाम की। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मतलब एग्जाम से पहले ट्रेनिंग हो रही है, ये आप समझ लीजिए। अब ये मेन, प्री और दोनों की हो सकती है या फिर सिर्फ एक की हो सकती है। अब यहाँ प्री का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि प्री मतलब एग्जाम से पहले ट्रेनिंग हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी कैंडिडेट ऑप्ट करेंगे और वो चाहते हैं कि वो ट्रेनिंग ले, तो उनको जो है उनको कॉलम मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसको चूज करके वो ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वाइल ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल अदर एक्सपेंसेस रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग etc. will have to be borne by the candidates for attending the pre-exam training program at the design center. Depending on the response and administrative feasibilities, the rights of cancel of the pre-training center and add some other center reserved. मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी और माइनॉरिटी वाले कैटेगरी से कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एक फ़ायदा है कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको फॉर्म में सिलेक्ट करना पड़ेगा ये चीज़ को। ये इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इसको आप देख सकते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं? एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं, मतलब कि वो नहीं डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को ले जाना है जिसमें आपको साइन कर देना है, तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है, मतलब कि खुद के द्वारा अटेस्ट करे हुए पेपर्स हो जाते हैं। वो फोटो कॉपी होने चाहिए ओरिजिनल के, और वो ओरिजिनल क्या क्या होने चाहिए उसकी डिस्कशन हम कर लेते हैं। एक ID प्रूफ चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका भरा जाएगा उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा आपको, ID प्रूफ चाहिए होगा, 10th 12th मार्कशीट, आपका जो है ग्रेजुएशन का डिग्री का जो होगा वो, और मार्कशीट, ये सब ओरिजिनल चाहिए। और इनका फोटो कॉपी प्लस चाहिए। आपको अपनी वैलिड जो है एक्चुअल जो आपकी फ़ोटो होगी वो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर तो एक्चुअल में नहीं चाहिए होंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए होंगी। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको देख लेनी है क्या क्या ले जाने होंगे। ये इंटरव्यू के समय मांगी जा रही है, उससे पहले नहीं मांगी जाएंगी। अभी फॉर्म भरते हुए आपको ये सब चीज़ें लगानी पड़ सकती हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट, अब देखिए अलॉटमेंट किस बेस पे होगा बता दिया है। आप सारे एग्जाम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे, इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्ट होंगे उनका लिस्ट आएगा, उसी में आप देखेंगे अपना नाम और फिर आपका जॉब होगा। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई कैंडिडेट ID प्रूफ में राशन कार्ड और लर्निंग लाइसेंस दे रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ID में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड जैसे चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे चीज़ें ना दें। ये आपको बता देते हैं हम पहले ही कि ऐसा नहीं करना है आपको। सोशल डिस्टेंसिंग मोड, कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। अब देखिए एग्ज़ाम क्या है कि अभी जो आपको सिचुएशन पता है पैंडेमिक के वजह से 2023 में भी अफेक्टेड है अभी कुछ ना कुछ जगहों पे, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप एक चीज़ समझ सकते हैं, वो ये कि आपको जो है यहाँ पर मास्क, ग्लोव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जानी होगी, हैंड सैनिटाइजर, ये सब चीज़ें आप अपनी लेकर जाएं, सिंपल पेन लेकर जाएं, ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। यही चीज़ें ले जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ ना लेके जाएं। हर कैंडिडेट को रफ शीट मिल जाएगी एग्जाम के समय।
अब हम जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आपको सिंपल IBPS के वेबसाइट पर आना है। वहाँ से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये है, ये इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करके आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए, दोनों वर्किंग हो, आप आजकल में उसको यूज़ कर रहे हो। इसको यूज़ करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। पर्सनल डिटेल जो भी 2-4 चीज़ें मांगी जा रही हैं, आपका एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, एज, जेंडर, ये सब कुछ डाल के रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद जब फॉर्म भरेंगे तब आपको डालना है अपना क्वालिफिकेशन, आईडी प्रूफ जो देंगे वो उसका नंबर डाल सकते हैं, फोटो साइन अपलोड करेंगे आप, अपना पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, अपना फॉर्म का फीस पे करेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होगा फॉर्म भरने का। फोटो और साइन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, मतलब कि उल्टे हाथ का जो अंगूठा होगा उसको एक पेपर पे पहले आप उसका स्टैंप ले लेंगे, उसका जो है उसको पहले जो है थंब को इम्प्रेस कर देंगे अपने पेपर पे। उसके बाद उसका क्लिक करके इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे। एक डिक्लेरेशन भी सबमिट होगा यहाँ पर। जो कैंडिडेट साइन नहीं कर सकता वो डिक्लेरेशन देगा, ये आपका यहाँ लिखा हुआ है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में जो भी होंगे वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। फर्स्ट लेटर ऑलमोस्ट कैपिटल ही होता है सिग्नेचर में भी, हम ऐसा देखते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो अगर आप चाहें तो फर्स्ट लेटर को स्मॉल चाहें तो भी कर सकते हैं। आप जैसा साइन हो वैसा ही करें, उसमें सारे कैपिटल लेटर ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। ऑनलाइन ही पेमेंट होगी, डेबिट क्रेडिट कार्ड या जो भी ऑप्शंस आप जिससे भी करना चाहें कर पाएंगे इसका पेमेंट। ये इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ये कुछ आइटम है, जैसे कि आप आइटम्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो आप नहीं ले जा सकते एग्ज़ाम के अंदर, जैसे एग्ज़ाम हॉल के अंदर, जैसे कि प्रिंटेड और रिटर्न मटेरियल नहीं ले जा सकते। बिट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े नहीं ले जा सकते, कटे हुए पेपर, छोटे छोटे पेपर्स या चीटिंग सीट्स नहीं ले जा सकते। पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, ये सब चीज़ें नहीं ले जाई जाएंगी। ना कोई ई गैजेट, कुछ भी नहीं जाएगा। सिंपल एक पेन अगर जाएगा तो जाएगा, जो भी आपको ऊपर दिखाया था वही सब ले जाया जाएगा। कॉल लेटर्स आप देख सकते हैं। कॉल लेटर्स मतलब क्या है, वेन्यू, एड्रेस, डेट, टाइम फॉर बोथ प्री एंड मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू शैल बी इंटीमेटेड इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इस जॉब के लिए उनको अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना है, जो कि IBPS के वेबसाइट से मिल जाएगा। बाय एंटरिंग हिज हर डिटेल्स, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालिए, आपको मिल जाएगा। नो हार्ड कॉपी, कोई हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है कॉल लेटर की। कॉल लेटर किसको बोला जा रहा है, यहाँ पे कॉल लेटर एडमिट कार्ड को बोला जा रहा है। जहाँ पर हम उसको एडमिट कार्ड बोलते हैं एग्जाम के लिए, उसको यहाँ कॉल लेटर बोला जा रहा है, जिसमें आपका देख भी सकते हैं आप द सेंटर वेन्यू एड, जिसपे आपका सेंटर लिखा होता है, कहाँ जाना है वो लिखा होता है, टाइम डेट लिखा होता है, वो सब उसको हम एडमिट कार्ड भी बोलते हैं। यहाँ पर उसको कॉल लेटर कहा जा रहा है। कॉल लेटर प्री के लिए आपको मिल जाएगा। कॉल लेटर जो प्री एग्जाम का होगा विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, इट विल बी ड्यूली अब देखिए मैं इसको वैकेंसी को थोड़ा इसको बता देता हूँ एक्चुअल में कैसे क्या स्प्लिट करा गया है। 2024 तक ही आपकी जो है ये जॉब लगेगी, तो फिर ये एकेडमिक जो है वो 24-25 हो गया, जिसमें आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप देखेंगे अभी तक नहीं आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रहा है वो बैंक। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो है 224 वैकेंसी है। आप इसको अगर देखेंगे तो ग्रैंड टोटल 3049 वैकेंसी है। यही आपको बोल रहा था मैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप देखिए कैनरा बैंक के अंदर 500 वैकेंसी, वहीं पे सेंट्रल बैंक जो है उसमें 2000 वैकेंसी है। यानी सबसे ज़्यादा जो जॉब दे रहे हैं यहाँ पे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच देंगे आपको। तो इस तरीके से आपकी जॉब रहेगी। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं
एंड एनआर जो मैंने आपको बोला भी कि नॉट रिपोर्टेड मे इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसी फॉर सम बैंक्स। मतलब मैंने आपको जहाँ पे आपको एनआर दिखाया, मैंने आपको बोला भी कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा की अभी कुछ नहीं आई है लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रहा है वो बैंक। तो इसका मतलब क्या है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो आपको कहीं ना कहीं इतना तो है कि उसके अंदर भी पोस्ट और अभी जुड़ेंगे इसके अंदर। तो लोग कुछ कह भी रहे थे कैंडिडेट्स, कुछ ऐसा मैंने देखा भी कि कहा जा रहा था कि भाई वैकेंसी कम है, तो वो इसलिए कम है जो बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने भी अभी अपनी रिपोर्ट, अपनी वैकेंसी यहाँ पे दी नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र के बैंक ने भी नहीं दिया है, इंडियन बैंक ने नहीं दिया है, लेकिन अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वैकेंसी जरूर आएंगे, जो कि समय के साथ अपडेट हो जाएगा। एग्जाम कहाँ कहाँ होगा वो आप देख लीजिए जरा। प्री के एग्जाम सेंटर अलग होंगे, मेन के एग्जाम सेंटर अलग होंगे। आप अगर देखेंगे तो प्री के सेंटर ज़्यादा होंगे, मेन के कम होंगे, क्योंकि प्री जो पास करेंगे उनका ही मेन होगा। तो जो प्री पास नहीं करते हैं तो उनका तो मेन नहीं होने वाला है, तो फिर इसलिए मेन के सेंटर कम रखे जाएंगे। अंडमान एंड निकोबार जो यूनियन टेरिटरी आप कह लीजिए, स्टेट जो भी है, उसमें पोर्ट ब्लेयर जगह है, सिटी है, उस जगह पर एग्जाम हो रहा है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और चिराला, चित्तूर और इलूरू, गुंटूर, कडापा और कुर्नूल, नेलोर और ओनगोले ये सब जगहों के नाम है। तिरुपति, विजयवाड़ा, इन जगहों पे एग्जाम हो रहा है। मेन एग्जाम अगर बात करें एपी आंध्र प्रदेश के अंदर, एपी जो आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर, कुर्नूल, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम 4 जगहों पर होगा। मेन ये सिटी है, इसके अंदर कितने भी सेंटर हो सकते हैं वो यहाँ पर नहीं बताया जाता है, वो एडमिट कार्ड या कॉल लेटर पे आप कह लीजिए उस पर मिलता है। सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार, असम हर जगह के लिखे हैं, आपको मेन के सेंटर कम दिखेंगे। आप दिल्ली में भी देखेंगे तो दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद इन जगहों पे हो रहे हैं। और दिल्ली के अंदर ही आप अगर देखेंगे तो मेन एग्जाम के भी सेंटर जो है एक कम कर दिया गया है, लगभग बाकी सारे ही सेम है। तो इस तरीके से सेंटर होंगे। ये कैसे अपलोड होंगे डॉक्यूमेंट, उसका साइज लिखा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। 200 क्रॉस 230 पिक्सल रखा गया है, यानी कि 20 से 50 केबी के बीच में आप अपना साइज रख लीजिए अपने इमेज का, वो यहाँ बता दिया गया है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन दीजिए, वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। सर्टिफिकेट का साइज बताया है। अब देखिए हम बात करेंगे कि फॉर्म यहाँ पे SC ST के लिए। अब यहाँ पर कैंडिडेट्स को ये रहेगा कि भाई सिलेबस, तो सिलेबस का क्या है, सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस जो है वो अभी अवेलेबल शायद नहीं हुआ है वेबसाइट पर। अगर मिलता है तो आपको वो भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। SC ST के सर्टिफिकेट का फॉर्म है, इसको भर के आप सबमिट करेंगे। अगर आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन चाहिए एज के अंदर, ये OBC सर्टिफिकेट रहेगा, ये EWS सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है। अब देखिए डिसेबिलिटी में आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, जिसको एक डिसेबिलिटी होगी, किसी को मान लीजिए सुनने में दिक्कत है किसी कैंडिडेट को, तो वो पीछे वाला सर्टिफिकेट फिल करेगा। जिसको ज़्यादा डिसेबिलिटी होंगी वो ये वाले को करेगा सबमिट। ये फॉर्म के साथ सारे अटैच होंगे, ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं दिखाने हैं। तो इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है। तो यही था आपके लिए नई जॉब जो आपकी आई है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से। मतलब कि ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर यहीं से ये एक ऐसा डिपार्टमेंट संस्था है आप कह लीजिए कि जो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आपके जॉब्स होते हैं वो इनके द्वारा ही सिलेक्ट किए जाते हैं, इनके द्वारा ही रिक्रूटमेंट कराए जाते हैं गवर्नमेंट बैंक्स के लिए। तो आप देख सकते हैं, तो सारा कुछ डिस्कस किया गया है यहाँ पे। और बस इसी के साथ आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।